कहते हैं जब साधना अपनी चरम सीमा को छू लेती है, जब भक्ति की हर धड़कन केवल अपने आराध्य में समर्पित हो जाती है, जब आत्मा के अंतर्मन से बस एक ही स्वर गूंज उठता है, हर हर महादेव, तब ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है और भक्त को ले जाता है उस पावन धाम तक जहां भक्ति का अंतिम द्वार, मोक्ष का शिखर और शिव की पूर्णता विराजमान है। और वो धाम है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों की साधना का अंतिम पड़ाव और महादेव के अनंत स्वरूप का सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार। शास्त्रों के अनुसार ज्योतिर्लिंगम मयम देवम सर्वरोग भयापहम सर्वपाप प्रशस्मनम प्रणमामि शिवर्चितम, अर्थात मैं उस ज्योतिर्लिंग शिव को प्रणाम करता हूँ जो रोग, भय और पापों का नाश करते हैं और भक्तों को शांति व मोक्ष प्रदान करते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि यह प्रसंग त्रेता युग का है, वही काल जब धर्म और अधर्म की निरंतर टकराहट में पृथ्वी कर्रा उठती थी और जब जब संसार संकट में पड़ा, भगवान शिव अपने अनंत स्वरूप से भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। इसी त्रेता युग में राक्षस राज कुंभकर्ण, रावण के भ्राता के वंश में एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा उत्पन्न हुए, राजा सुदर्शन। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और शिव भक्त शासक थे। उनकी पत्नी का नाम था माता सुधर्मा, जो पतिव्रता धर्म का अनुपालन करने वाली तपस्विनी और अत्यंत सहृदय थी। राजा सुदर्शन और मां सुधर्मा के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुंदरी। सुंदरी नाम के अनुरूप ही वह रूप, गुण और स्वभाव से अत्यंत सुंदर थी। जैसे जैसे वह युवती हुई, उसका विवाह एक विद्वान ब्राह्मण युवक से कर दिया गया, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। वह युवक बाहर से ब्राह्मण कुल का अवश्य था, लेकिन भीतर से अधर्म और पाप का अनुयायी था। वह नीच कर्मों में लिप्त रहता, पत्नी को भी अपमानित करता और सताता। सुंदरी का जीवन दुखों और अपमान से भर गया। माता सुधर्मा ये सब देखती तो उनके हृदय में करुणा और ममता उमड़ पड़ती। एक माँ अपनी संतान का दुख सहन नहीं कर सकती, और जब माँ का हृदय व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारे तो वह पुकार सृष्टि के एक एक कोने तक गूंजती है। माता सुधर्मा ने निश्चय किया कि अब वे स्वयं भगवान शंकर की कठोर तपस्या करेगी। उनका एक ही संकल्प था, मेरी पुत्री के दुख दूर हो और यह धरा पर आने वाली हर आत्मा के लिए शांति और मोक्ष का पावन स्थान बन जाए। वर्षों तक उन्होंने कठोर उपवास और ध्यान किया। वर्षा हो या ग्रीष्म की तपन, शीतल हवा हो या धधकती धूप, माता सुधर्मा अटल भाव से भगवान शंकर का स्मरण करती रही। उनकी आंखों से केवल आंसू की धारा बहती और होंठों पे बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। आखिरकार माता की करुणा और भक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। तब स्वयं महादेव प्रकट हुए तेजोमय ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। उनके प्रकट होते ही वातावरण शिवमय हो गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और दिशाएं महादेव महादेव के घोष से भर उठी। भगवान शिव ने माता से कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माता सुधर्मा ने निवेदन किया, प्रभु मैं कोई निजी वरदान नहीं चाहती, बस इतना दीजिए कि मेरी पुत्री के दुख दूर हो और आप यहाँ सदा सदा के लिए विराजे, ताकि स्थान पर आने वाला हर व्यक्ति शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। शास्त्रों में वर्णन है कि शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मानम शिवोत्तमम शिव मार्ग प्रवृत्तम च शिवार्थ प्रणमयम, अर्थात शिव कल्याणकारी है, शांत स्वरूप है, शिव आत्मा के परम स्वरूप है। मैं शिव को प्रणाम करता हूँ जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे माता, तुम्हारा भाव अद्वितीय है। आज से मैं यही ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वास करूंगा। यह स्थान पवित्र धाम कहलाएगा और मेरे दर्शन मात्र से भक्तों के पाप दूर होंगे, उनके दुख नष्ट होंगे। तभी उस स्थान पर शिवलिंग की दिव्य ज्योति प्रकट हुई और महादेव वहां सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। इसी कारण यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। घृष्ण शब्द का अर्थ है करुणा, दया और पुकार, अर्थात जो भक्त की करुण पुकार पर तत्काल
प्रकट हो जाए वही है कृष्णेश्वर महादेव। शास्त्रों के अनुसार लिंगम मूले स्थित गंगा, लिंगम मध्य तु यमुना, लिंगम गिरे स्थित सरस्वती, त्रिस्तोत्र शिवलिंगम कम। अर्थात शिवलिंग की जड़ में गंगा, मध्य में यमुना और शीर्ष पर सरस्वती विराजमान है। यही शिवलिंग तीनों तीर्थों का संगम है। अब बात करते हैं उस पावन धाम के वैभव की, जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, शौर्य और स्थापत्य का जीवंत प्रमाण है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गांव में यह मंदिर विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, इन्हीं के पास स्थित है यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए अमृत धारा समान है। कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों से होता और बिगड़ता रहा है। कभी आक्रमणों के कारण यह ध्वस्त हुआ, कभी भक्ति के कारण पुनः निर्मित। अगर हम इतिहास की गहराइयों में झांके तो पता चलता है कि कृष्णेश्वर मंदिर की जड़ें हजारों साल पुरानी है। किंवदंती है कि इसका प्रथम निर्माण उस काल में हुआ था जब भारत भूमि पर सातवाहन वंश का शासक था, यानी ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी की 3वीं शताब्दी तक का समय। यह वही युग था जब कला, संस्कृति और धर्म अपने उत्कर्ष पर थे, और तब ही इस पावन धरा पर शिवलिंग की स्थापना हुई। 13वीं सदी में देवगिरी, आज का दौलताबाद के यादव नरेशों ने इस धाम को फिर संवारा, टूटी फूटी रचनाओं को थाम दिया, प्रांगण और मंडपों को नया आकार दिया और मंदिर को ऐसी स्थापत्य भव्यता दी कि शिव भक्ति और शिल्पकला दोनों एक साथ चमक उठे। फिर आया उथल पुथल का समय, दिल्ली सल्तनत और आगे चलकर मुगल दौर। आक्रमणों और राजनीतिक हलचलों के बीच मंदिर कई बार खंडित हुआ, कुछ युगों तक अपेक्षित भी रहा, लेकिन दीपक की तरह राख में भी उसकी ज्वाला धीमी ही सही लेकिन जलती रही। 18वीं सदी में धर्मनिष्ठ मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस धाम को फिर जीवन दिया, भव्य पुनर्निर्माण कराया, व्यवस्थाएं सुधारी और मंदिर को वही गरिमा लौटाई जिसकी वह अधिकारी था। याद रखो, इन्हीं महारानी ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और कई धामों का भी पुनर्जीवन कराया। शास्त्रों में वर्णन है कि यह सम्राट पुंडरीकाक्षम ज्योतिर्लिंगम महेश्वरम सर्व पाप विनिर्मुक्तम शिवलोकम स गच्छति। अर्थात जो भक्त एकाग्र होकर महेश्वर के ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। कृष्णेश्वर मंदिर द्रविड़ और मराठा स्थापत्य का अद्भुत संगम है। लाल और काले पत्थरों से निर्मित यह धाम दूर से ही अपने वैभव और आभा से भक्त का मन मोह लेता है। दीवारों और शिलाओं पर की गई नक्काशी इतनी सूक्ष्म और बारीक है कि हर आकृति मानो श्वास लेती प्रतीत होती है, जैसे पत्थर भी भक्ति में डूबकर जीवंत हो उठा हो। मंदिर के चारों ओर फैला हुआ विशाल प्रांगण, जिसके मध्य से गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है मानो आप एक दिव्य यात्रा पर निकल पड़े हो। पत्थर के बने स्तंभों पर देवताओं, अप्सराओं और पौराणिक प्रसंगों की अद्भुत नक्काशी है। हर रेखा, हर आकृति इतनी जीवंत लगती है कि लगता है अभी यह पाषाण बोल उठेगा। गर्भगृह आकार में भले ही छोटा है, पर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत है। जैसे ही भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी आत्मा के भीतर गूंज उठा है। यही वह पावन स्थल है जहां माता सुधर्मा की करुण पुकार पर स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। इसलिए यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल और अद्भुत है कि भक्त का हृदय सहज ही भाव विभोर हो जाता है और आंखों से अनायास ही आस्था के आंसू बहने लगते हैं। अब बात करते हैं इस पावन धाम की विशेषताओं की। कृष्णेश्वर को केवल इसलिए महान नहीं कहा जाता कि यह एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि इसलिए भी कि यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग भी है। यात्रा का यह पड़ाव केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है, क्योंकि यहाँ आकर साधना पूर्णता को प्राप्त करती है। और इसकी एक और अद्भुत विशेषता है इसका स्थान। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं और भव्य कैलाश मंदिर के निकट स्थित है, जहाँ धर्म, कला और इतिहास एक पवित्र त्रिकोण बनाकर खड़े हैं। किंतु इस धाम का सबसे बड़ा चमत्कार भक्त का अपना अनुभव है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर महादेव के दर्शन करता है, वो कहता है कि उसकी आत्मा इतनी हल्की हो जाती है
मानो जीवन भर का सारा बोझ महादेव ने अपने चरणों में समेट लिया हो। यही वही शक्ति है जो गृष्णेश्वर धाम को केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि मुक्ति का साक्षात द्वार बना देती है। शास्त्रों के अनुसार ज्योतिर्लिंगम महादेवम ये नमस्यन्ति भक्तितः तेषाम पापानि नश्यन्ति मोक्षम याति न संशय। अर्थात जो भक्त भाव पूर्वक महादेव के ज्योतिर्लिंग की वंदना करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गृष्णेश्वर धाम के आध्यात्मिक महत्व की। गृष्णेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति की प्रकाष्ठा और साधना की पूर्णता का प्रतीक है। यह वही पावन स्थल है जहां माता सुधर्मा की करुण पुकार सुनकर स्वयं महादेव प्रकट हुए थे। और यही इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि शिव यहाँ केवल पत्थर या मूर्ति नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु जैसे ही मन से पुकारता है उसे यह अनुभूति होती है कि महादेव उसके एकदम समीप खड़े हैं, क्योंकि शिव दूर बैठकर केवल दर्शन नहीं देते बल्कि सच्ची भक्ति पर स्वयं उतरकर भक्त का हाथ थाम लेते हैं। इसलिए गृष्णेश्वर धाम को सदियों से वह स्थान माना गया है जहाँ भक्ति और ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और आत्मा सीधे मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, भक्ता नाम अशनम तात नित्यम हृदय स्थितः शिवः सत्यम सत्यम पुनः सत्यम न शिवात् परम गति। अर्थात शिव सदा भक्तों के हृदय में वास करते हैं। सत्य है, बार बार सत्य है, शिव से बढ़कर कोई गति नहीं। भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमारी यह दिव्य यात्रा जिसकी शुरुआत सोमनाथ से हुई थी आज गृष्णेश्वर धाम पर आकर पूर्ण हो गई है। हम गुजरे मल्लिकार्जुन के पर्वतों से, महाकाल की नगरी से, ओंकारेश्वर की नर्मदा धारा से, केदारनाथ की बर्फीली चोटियों से, भीमाशंकर के वनों से, काशी विश्वनाथ के दिव्य लोक से, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ और नागेश्वर से होते हुए रामेश्वरम के सागर तट तक पहुंचे और अब इस अंतिम धाम गृष्णेश्वर में हमने पाया भक्ति की पूर्णता। यह यात्रा केवल कथा नहीं थी, यह आत्मा की साधना थी। हर ज्योतिर्लिंग, हर धाम ने हमें यह सिखाया कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यदि आपने इस यात्रा के सभी 12 अध्यायों का अनुभव किया है तो आपने सनातन संस्कृति के उस महासागर में गोता लगाया है जो आत्मा को अनंत शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सभी अध्यायों और कथाओं के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हर कथा, हर धाम केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। और अब इस यात्रा का अंतिम संदेश यह है कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है और शिव ही उस मुक्ति के द्वार। शास्त्रों में कहा गया है, नमस्ते ज्योतिर्लिंगाय महादेवाय धीमहि सर्व पाप विनाशाय भक्तानाम भयाय च। अर्थात हे महादेव, हे ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रभु, आपको नमस्कार है। आप पापों का नाश करते हैं और भक्तों को निर्भयता प्रदान करते हैं। हमारी इस दिव्य यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। 12 ज्योतिर्लिंगों की साधना के साथ अब हम उस प्रश्न की ओर लौटते हैं जो हर भक्त के मन में उठता है, आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? शास्त्रों में कहा गया है, जब स्वयं महादेव अपनी दिव्य ज्योति से प्रकट होकर अनादि अनंत स्वरूप धारण करते हैं तो वही ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ये केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि सृष्टि के उस अनंत प्रकाश के प्रतीक है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, यानी वह दिव्य स्तंभ जो प्रकाश, ऊर्जा और मोक्ष का साक्षात स्वरूप है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से भक्त को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा सीधा शिवलोक की ओर अग्रसर होती है। इन्हीं ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साधना के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा, मोक्ष और अनंत प्रकाश के प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। जय श्री महाकाल।